दुनिया भर में 11 सितंबर 2001 की वो भयानक तस्वीरें आज भी आंखों के सामने तैरती हैं। ट्विन टावर्स ढहते हुए, धुआं, चीखें और मौत का साया। अमेरिका जैसा महाशक्ति देश झुक गया था। पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या अब कहीं भी सुरक्षित जगह बची है? लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद 13 दिसंबर 2001 भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अपने ही दिल पर वार होने वाला था। संसद भवन, जहां देश का भविष्य तय होता है, वहां 5 आतंकवादी घुस आए थे। अगर वो थोड़ा और अंदर पहुंच जाते तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सैकड़ों सांसद सब एक साथ खत्म। पूरा नेतृत्व मिट जाता, लोकतंत्र लकवाग्रस्त हो जाता, और सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। समन्वय, इंटेलिजेंस और पुलिस के बीच वो टूटा हुआ तार। क्या ये गलती अनजानी थी या कुछ और? आइए उस दिन की कहानी फिर से सुनते हैं, लेकिन इस बार हर पल को महसूस करते हुए। सुबह की ठंडी हवा दिल्ली में बह रही थी। संसद भवन की इमारत चुपचाप खड़ी थी। अंदर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र चल रहा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस दिन मौजूद नहीं थे, लेकिन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, विपक्ष के नेता, दर्जनों कैबिनेट मंत्री और सैकड़ों सांसद सब वहां थे। बाहर सुरक्षा के 3 घेरे, CRPF के जवान, दिल्ली पुलिस और संसद की अपनी सुरक्षा फोर्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने बार-बार अलर्ट भेजे थे। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर संसद पर बड़ा हमला करने वाले हैं। AK-47, ग्रेनेड, IEDs सब तैयार। फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बताया गया कि आज का दिन खास है? गेट्स पर क्यों कोई एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं? ये सवाल धीरे धीरे मन में सांप की तरह लिपटने लगते हैं। क्या कोई जानबूझकर चुप था या सिर्फ लापरवाही? दोपहर के करीब 11:40 बजे एक सफेद एम्बेसडर कार होम मिनिस्ट्री और संसद का फर्जी स्टिकर लगाए मुख्य गेट की ओर बढ़ी। गार्ड्स ने देखा, सोचा कोई बड़ा अधिकारी होगा। सलामी दी, कार अंदर दाखिल हो गई बिना किसी सवाल के। अंदर 5 आतंकी, हमजा, हैदर, राणा, राजा और मोहम्मद, जैश-ए-मोहम्मद के चुने हुए। उनके चेहरे पर मौत की मुस्कान, हाथों में मौत के हथियार। कार अचानक रुकी, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकराई और फिर अचानक गोलियों की तेज बौछार। फायर, फायर, चीखें गूंज उठीं। AK-47 की आवाजें, ग्रेनेड के धमाके, सब कुछ एक पल में बदल गया। पहली शहीद बनी CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव। उन्होंने अलार्म बजाया, लेकिन गोली लगते ही गिर पड़ी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़े। कांस्टेबल D संतोष कुमार, एक और जवान, एक और गोलियां चल रही थीं। संसद के अंदर दहशत। सांसद बेंचों के नीचे छिपे। आडवाणी जी और अन्य नेता, सबके चेहरे पर खौफ। अगर आतंकी सिर्फ 5 मिनट और अंदर घुस जाते तो क्या होता? कल्पना करो, पूरा संसद भवन खून से लाल, नेतृत्व खत्म, देश में अराजकता, पाकिस्तान से आई साजिश कामयाब, लेकिन जवान लड़ रहे थे। दिल्ली पुलिस, CRPF, संसद गार्ड्स सब एक साथ। धुआं, चीखें, खून से सना फर्श। आतंकी अंदर घुसने की कोशिश में लगे थे, लेकिन हर कदम पर रोक। 30 मिनट तक चला वो खौफनाक संघर्ष। एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया, बाकी 4 मारे गए, लेकिन कीमत बहुत भारी। 6 दिल्ली पुलिस जवान, 2 संसद सुरक्षा कर्मी, 1 माली, कुल 9 शहीद, 18 घायल। मिनटों का फर्क था। अगर इंटेलिजेंस की चेतावनी पर अमल होता, अगर दिल्ली पुलिस को पहले सूचना मिलती, अगर फर्जी स्टिकर की जांच होती, तो शायद ये दिन इतना खौफनाक ना होता। लेकिन समन्वय टूट गया, वो लिंक कट गया। देश का सबसे पवित्र स्थान बिना पूरी तैयारी के खुला छोड़ दिया गया। जैसे जैसे गोलीबारी थमी, बाहर दुनिया स्तब्ध। प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा, ये आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है।
लेकिन सच बहुत डरावना था। जांच में सामने आया आतंकी ISI के निर्देश पर थे, अफजल गुरु जैसे लोग प्लानिंग में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों इंटेलिजेंस और पुलिस के बीच इतनी गहरी खाई? क्यों चेतावनियां कागजों में दफन रहीं? यह कोई मामूली गलती नहीं थी, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला था। एक दरार जो पूरे देश को हिला सकती थी। और अब वो ट्विस्ट, हमला रुक गया लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। वो 5 आतंकी मरे, लेकिन सिस्टम की वो कमजोरी आज भी जिंदा है, क्योंकि उस दिन देश नहीं बचा था, सिर्फ जवानों की बहादुरी और एक चमत्कार ने बचा लिया था। वो छोटी सी दरार, वो खामोशी कभी भी फिर से खुल सकती है। क्या हमने सच में सबक लिया, या अगली बार ये दरार और बड़ी होकर हमारे लोकतंत्र को ही निगल जाएगी? ये सवाल आज भी हवा में लटका है और जवाब शायद सिर्फ हमारे हाथ में है। उस दिन संसद पर हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, वो भारत के दिल पर वार था। लेकिन जब गोलियां चल रही थीं, जब हर तरफ मौत मंडरा रही थी, तब कुछ लोग थे जो डरे नहीं। उन्होंने अपने प्राण दिए ताकि देश सांस ले सके। आज हम उनका नाम लेते हैं, सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि ये देश उनकी कुर्बानी पर खड़ा है। कमलेश कुमारी यादव जी, जगदीश प्रसाद यादव जी, ओम प्रकाश जी, विजय कुमार जी, घनश्याम जी, रमेश कुमार जी, देशराज जी, सुरेंद्र सिंह जी, माली श्याम, सुंदर जी, इन सभी वीरों को शत शत नमन। जो देश के लिए गिरे वो कभी गिरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।